अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, today we will resume our exercise of chapter number 9, Seasons of the Year. This chapter has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, previously we were doing grammar portion of chapter 9. This is part B, adjectives. Students, we did 4 questions of part B, adjectives. Now today we will start this class from question number 5. Pick out more adjectives from the lesson and change their degree. स्टूडेंट्स, आपको इस सबक में से मज़ीद एडजेक्टिव्स निकालने हैं और इनकी डिग्रीज चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली व्हेन वी स्टार्टेड एडजेक्टिव्स, तो बच्चों आपने देखा उसमें कि एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्त को, और इसका काम होता है किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान करना, किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करना कि वो नाउन किस तरह का है, और उसकी डिग्री हमें बताती है कि क्या हमारा एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव है या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। बच्चों, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों का मुवाजना करने के लिए। समथिंग इज़ बेटर देन अदर। और बच्चों, सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है एक चीज़ की बड़ाई बयान करने के लिए। समथिंग इज़ द बेस्ट देन एनी अदर थिंग। सो ये दोनों डिग्रीज़ हमने एडजेक्टिव्स की बयान करनी है इस सबक में। किस तरह से एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं उनको हमने निकालना है और फिर उनकी डिग्रीज़ को बारे में बताना है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग दीज एडजेक्टिव्स विद इन आवर टेक्स्ट। This chapter starts from paragraph 1. This is the introductory paragraph. बच्चों, इसमें हमारे पास as such prominent adjective मौजूद नहीं है। अगर हम आगे चलें, paragraph 2, spring is the queen of season and loveliest of them all. Students, you can see this is superlative form of adjective. Which adjective? Lovely. तो हमारे पास पहला एडजेक्टिव क्या आ गया? लवली। एक और एडजेक्टिव यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है विच इज़ हॉट और कोल्ड। बोथ ऑफ दीज आर एडजेक्टिव। हम इनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कंपैरेटिव के लिए हम हॉट को हॉटर कर सकते हैं, कोल्ड को कोल्डर, और सुपरलेटिव के लिए हम हॉट को हॉटेस्ट यूज़ करेंगे और कोल्ड को कोल्डेस्ट यूज़ करेंगे। बच्चों, इसी तरह से हम आगे देखें तो हमारे पास मज़ीद अच्छे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल। इसकी फॉर्म भी हम चेंज कर सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। Then students, when we proceed forward, we can see another adjective that is hottest. Again, this is the superlative form of hot. अभी बच्चों जो हमने वर्ड पढ़ा है hot, जिसका मैंने आपको कंपैरेटिव फॉर्म बताई है hotter, और सुपरलेटिव फॉर्म बताई है आपको hottest। ये hottest उसकी सुपरलेटिव फॉर्म ही है। आगे अगर बच्चों हम देखें पैराग्राफ 4 में ऑटम की बात की गई है। ऑटम में हमारे पास अगेन हॉट एंड कोल्ड एडजेक्टिव्स हैं। अनबियरेबल, देयर इज़ अ वर्ड अनबियरेबल, दिस इज़ आल्सो एडजेक्टिव। एंड समर सीज़न में अगर हम देखें तो हमारे पास मज़ीद ड्राई, वाटर ड्राई अप। ड्राई बच्चों एक और एडजेक्टिव है जो कि नाउन को बताता है किस तरह का नाउन है हमारे पास।
Then when we proceed forward, we can find some other adjectives like heavy, heavy showers, heavy rains, clear, rare and bright, white or frequent. We can find these adjectives here. This one frequent, then autumn में हमारे पास rare adjective है. Okay, then here we have heavy rains, light showers, light, lighter, lightest. This is also another adjective. Rare. Then we have clear, the sky is clear. So students, we can write these adjectives in the answer section and then we can change their degrees from comparatives to superlatives. Okay, here I'm going to make a list of these adjectives in front of this question. बच्चों यहाँ मैं इस क्वेश्चन के सामने इन एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट कंपोज करने लगी हूँ. तो बच्चों ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमने इस सबक में से निकाले हैं. यू कैन फाइंड अदर एडजेक्टिव्स एज वेल. हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन के बारे में कोई क्वालिटी बयान कर रहा हो वो एडजेक्टिव कहलाता है. हमने सबक में से चंद एडजेक्टिव्स को निकाला है. सो लवली, अगर हम इसकी फॉर्म चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव के लिए इसकी फॉर्म हो जाएगी लवलियर और सुपरलेटिव के लिए हो जाएगी लवलीएस्ट. हॉट, हॉट की कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगी हॉटर एंड सुपरलेटिव हो जाएगी हॉटेस्ट. हैप्पी, हैप्पी की कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगी बच्चों हैप्पियर और सुपरलेटिव हो जाएगी हैप्पीएस्ट. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की जो फॉर्म है वो इर्रेगुलर एडजेक्टिव फॉर्म है, रेगुलर नहीं है, इसलिए ब्यूटीफुलर कोई वर्ड नहीं होगा. मोर ब्यूटीफुल और एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, दीज आर इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स. देन ड्रॉय, ड्रॉय के लिए बच्चों आ जाएगा ड्रॉयर एंड ड्रॉयेस्ट. Unbearable, again this is an irregular form, so more unbearable and most unbearable. Cold, cold की comparative form हो जाएगी colder and superlative हो जाएगी coldest. Clear, clear की comparative form होगी clearer and superlative form हो जाएगी clearest. Rare, rare की बच्चों comparative form हो जाएगी rarer and rarest. Bright, bright की comparative form होगी more bright या brighter और superlative form होगी brightest. white की comparative form होगी whiter and superlative form होगी whitest. So बच्चों these are the comparative and superlative form of adjectives. Okay students, let's proceed forward and do some other questions as well. Encircle the adjectives that do not belong to the group. Give the reasons to. बच्चों एक तरह के एडजेक्टिव्स को हम एक तरह के ग्रुप में रखते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड वन डिफरेंट एडजेक्टिव जो कि उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता. जैसे कि एग्जांपल ब्यूटीफुल, सम, अगली, इंटेलिजेंट. बच्चों ये तमाम क्वालिटीज़ किसी भी शख्स की हो सकती हैं, ब्यूटीफुल, अगली, इंटेलिजेंट. बट सम कोई क्वालिटी नहीं है. सम बच्चों एक क्वांटिटी है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को डिफरेंट कर रहे हैं क्वालिटीज़ से. सो दिस वन इज़ डिफरेंट. यहाँ पे हम साइड बॉक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, न्यूमरल, शेप, कलर एंड ओरिजिन. बच्चों हमारे पास एडजेक्टिव्स यानी कि इसमें सिर्फ किस किस्म के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं. क्वालिटी बच्चों ये किस तरह के यानी किस क्वालिटी के हैं, कौन सी सिफ़ात होती हैं. क्वांटिटी किस मिकदार के होते हैं. मिकदार के एडजेक्टिव जब आएंगे तो क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करेंगे. साइज़ बच्चों उनका साइज़ क्या होता है, वो किस साइज़ के होते हैं. न्यूमरल उनके नंबर्स क्या हैं, 2 है, 3 है, 4 है. जब ये नंबर्स यूज़ होंगे एज एडजेक्टिव्स तब हम उनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे. शेप किस तरह के साइज़, शेप उनकी कैसी है, रेक्टेंगल है, राउंड है. ये एडजेक्टिव्स हमारे पास शेप वाले एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. कलर किस कलर के एडजेक्टिव्स हैं,
मतलब एडजेक्टिव्स जब यूज़ होते हैं फॉर कलर्स तो हम उनको एडजेक्टिव्स ऑफ कलर कहते हैं। ओरिजिन, उनका ओरिजिन के लिए जब हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं तो उनको हम ओरिजिन के एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउ लेट्स डू दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड वी विल गेट टू नो मोर एंड मोर ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। सम इज़ नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सम क्वालिटी का एडजेक्टिव नहीं है, रादर इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बच्चों सम कोई मिकदार होती है, इसलिए ये मिकदार का एडजेक्टिव है, ये किसी सिफ्त का एडजेक्टिव नहीं है। पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जापानीज़, राउंड। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी ये तमाम वर्ड पाकिस्तानी, ब्रिटिश एंड जापानीज़ ये किसी ओरिजिन को शो कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई बंदा है तो पाकिस्तान को बिलोंग करता है, बरतानिया से कोई बंदा है तो ब्रिटिश को बिलोंग करता है, जापान से कोई बंदा है तो जापानीज़ को बिलोंग करता है। सो ये ओरिजिन के एडजेक्टिव्स हैं। बट राउंड ये तो बच्चों एक शेप आ गई, इसलिए हम इसके लिए ये रीज़न दे सकते हैं कि राउंड इज़ नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, rather it is an adjective of shape। बच्चों ये किसका एडजेक्टिव है? शेप का एडजेक्टिव है राउंड। यहाँ पे हम इसके लिए लिख लेते हैं दिस इज एडजेक्टिव ऑफ शेप। देन ग्रीन, थर्ड, 8, सेकेंड। बच्चों अब सारे एडजेक्टिव्स आप अगर देखें थर्ड, 8, सेकेंड ये सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं जिनमें आपको नंबर्स का पता चल रहा है 3, 8, 2। बट ग्रीन इज़ अ कलर, सो कलर का एडजेक्टिव यहाँ पे ऑड है, दिस इज़ द कलर एडजेक्टिव। सो वी कैन से ग्रीन इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, नॉट एन न्यूमरल एडजेक्टिव। सो ग्रीन एक न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये ऑड वन है। बिग, लॉन्ग, सोर, फॉर। अगेन बच्चों बिग, लॉन्ग एंड सोर ये आपके पास एक शेप के एडजेक्टिव्स हैं। बिग है, लॉन्ग है, सोर। बट फोर हमारे पास न्यूमरल आ जाता है, इसलिए बच्चों ये न्यूमरल है, जैसे कि थर्ड, 8, सेकेंड, तो ये ऑड वन है, डिफरेंट है। 4 इज़ नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ शेप। वाइट, मीडियम, पिंक, ब्राउन। वाइट, पिंक एंड ब्राउन बच्चों ये कलर्स हैं, एडजेक्टिव कलर एडजेक्टिव्स हैं। बट मीडियम इसमें अगर हम बात करें तो मीडियम हमारे पास क्या है, ये एक क्वांटिटी है कि मीडियम क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए। सो मीडियम इज़ नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ कलर, रादर इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ सम क्वालिटी और क्वांटिटी। लॉन्ग, टॉल, वाइट, हाई। अगेन लॉन्ग, टॉल और हाई ये तमाम एडजेक्टिव्स जो हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ के शेप को, कि लॉन्ग है, टॉल है, हाई है। बट वाइट ये कलर है बच्चों, सो वाइट इज़ द ऑड वन आउट, वाइट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ color, so therefore this is odd one, there this is different। so बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से different adjectives हैं। अगर हम देखें तो some और यहाँ पे round, इधर green, then in question 3 we have 4 the different one, in question 4 we have medium, then white। बच्चों ये odd one जो है इनको मैंने अलहदा कर दिया है। now you can understand that why these adjectives are different from other and why their categories are different। Okay students, now let's proceed forward। This is part D of grammar portion। use correct degree of adjectives in the following sentences। बच्चों अभी आपने पढ़ा है कि comparative और superlative form होती हैं adjectives की। So students, now you can see that which form is more appropriate in this question। इस सवाल में कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव की ज़्यादा मुनासिब रहेगी। कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बच्चों बात की जा रही है सबसे बड़ी चीज़ की, सुपर चीज़ की। कराची का कंपैरिजन पूरे पाकिस्तान से हो रहा है, दो चीज़ों के दरमियान नहीं हो रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान से हो रहा है। सो स्टूडेंट्स कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म आएगी। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी। बच्चों एक चीज़ का मवाजना बाकी तमाम चीज़ों से हो रहा है, इसलिए बिगेस्ट आएगा। स्प्रिंग इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल सीजन। अगेन स्प्रिंग को तमाम सीजन में ब्यूटीफुल कहा गया, इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा क्योंकि इसका कंपैरिजन बाकी तमाम सीजन से किया गया है। दिस रोड इज़ लॉन्ग देन दैट रोड। बच्चों अब आप देखें कि दो रोड्स हैं जिनके दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है।
from one road is being compared with another road. So therefore we can say that one road is longer than other road. So this is the comparison we have. This is comparative adjective, longer, not superlative. Saima is the intelligent student in the class. So one student is being compared with rest of the class. एक स्टूडेंट को बाकी तमाम क्लास के साथ कंपेयर किया जा रहा है. सो अगेन हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म आएगी, मोस्ट इंटेलिजेंट. साइमा इज़ कंपेयर्ड विद होल क्लास, तो बच्चों इसके लिए सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे हम. जून इज़ हॉट मंथ ऑफ द ईयर. जून पूरे साल का हॉट मंथ है, तो बच्चों इसके लिए हॉटेस्ट यूज़ होगा. अगेन इसका मतलब है कि यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ होगी. तो बच्चों हमने तमाम एडजेक्टिव्स की करेक्ट डिग्रीज़ यूज़ कर ली हैं. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए सुपरलेटिव. स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल सीज़न, तमाम मौसमों में सबसे खूबसूरत स्प्रिंग है, इसलिए बच्चों हमने इसके लिए क्या यूज़ किया है, सुपरलेटिव. दिस रोड इज़ लॉन्गर दैन दैट रोड, ये रोड दूसरी रोड से ज़्यादा बड़ी है. दो चीज़ें कंपेयर हुई हैं इसलिए लॉन्गर यूज़ किया है, कंपैरेटिव यूज़ किया है. साइमा इज़ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी क्लास में साइमा इंटेलिजेंट है, इसलिए हमने उसके लिए मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ किया. जून इज़ द हॉट मंथ ऑफ द ईयर, जून इज़ हॉटेस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल का हॉटेस्ट मंथ है, इसलिए अगेन हमने सुपरलेटिव यूज़ किया है इसमें. Now proceeding forward we can say that absolute adjectives. बच्चों absolute adjectives क्या होते हैं? Adjectives which do not have comparative and superlative degree are called absolute adjective. बच्चों ऐसे adjective, ऐसे इसमें सिर्फ जिनकी कोई comparative या superlative form नहीं होती, हम उनको क्या कहते हैं, absolute adjectives कहते हैं. It means that these adjectives cannot be compared. बच्चों इसका मतलब ये है कि इन एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दूसरे दो चीज़ों के दरमियान, इनकी एक ही फॉर्म रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल डेड, अ पर्सन कैन नॉट बी मोर डेड देन समवन एल्स. बच्चों डेड हमारे पास एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी कोई कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बन सकती. आप देखें कंपैरेटिव फॉर्म के लिए क्या लगाना होता है, ई आर, या फिर हमने मोर लगाना होता है, दो लोगों के दरमियान यूज़ होती है. अब डेड को अगर हम यूज़ करें एक इंसान के लिए जो कि मर गया है, तो वो ज़्यादा या कम तो नहीं हो सकता, मोर डेड तो नहीं हो सकता, मोस्ट डेड भी नहीं हो सकता, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डेड इज़ डेड फॉर एवरीवन. स्क्वायर, अगेन स्क्वायर एक एडजेक्टिव है, एक शेप है. बच्चों स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, ज़्यादा स्क्वायर होना या थोड़ा स्क्वायर होना तो कोई एडजेक्टिव नहीं होता. मोस्ट स्क्वायर, मोर स्क्वायर, स्क्वायरर, स्क्वायरेस्ट, बच्चों ये रॉन्ग हैं, इनकी फॉर्म ये गलत फॉर्म है. समथिंग इज़ ईदर स्क्वायर और इट इज़ नॉट स्क्वायर, या तो कोई चीज़ बच्चों स्क्वायर होती है या स्क्वायर नहीं होती, इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं हो सकती, ज़्यादा या कम नहीं हो सकती. ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स. एब्सोल्यूट ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे जिसको चेंज ना किया जा सके, जिसकी एक अपनी फॉर्म हो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. उर्दू में अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम इसको कहेंगे मुतल्लिक़ इस्माए सिफ़्त, ऐसे इसमें सिर्फ जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते. बच्चों डेड एंड स्केयर ये इसकी एक एग्जांपल है. यूज़ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस. अब हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, हम इनको देख लेते हैं. यूनिक, राउंड, परफेक्ट, एम्प्टी, डेड. जो पहले तो ये समझ लें कि एब्सोल्यूट क्यों है. यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद होना, बिल्कुल किसी चीज़ का डिफरेंट होना किसी दूसरी चीज़ से. अब यूनिक कोई बंदा ज़्यादा यूनिक या कम यूनिक तो नहीं हो सकता, मोस्ट यूनिक या यूनिकर भी नहीं हो सकता. राउंड, बच्चों राउंड तो राउंड होता है, मोर राउंड या मोस्ट राउंड भी नहीं हो सकता, इसलिए ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. परफेक्ट कोई चीज़ या तो होती है या नहीं होती, ये भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. एम्प्टी, मोर एम्प्टी या मोस्ट एम्प्टी भी नहीं होता. कोई जगह है अगर तो वो खाली हो गई है तो हम उसको एम्प्टी कहेंगे. मोर एम्प्टी तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, अगर तो उस जगह पे कोई चीज़ मौजूद है तो फिर हम उसको एम्प्टी नहीं कहेंगे. या तो एम्प्टी होता है या नहीं होता, कोई चीज़ मौजूद हो तो लेस एम्प्टी नहीं होता, मोर एम्प्टी नहीं होता, बल्कि
वो जगह ऑक्यूपाइड होती है, और अगर कोई चीज़ मौजूद ना हो तो वो एम्प्टी होती है. दैट सिंपल. सो डेड इज़ ऑल्सो एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. Students, you can make sentences from these words like unique. This is my unique pen. ये मेरा सबसे मुनफरिद पेन है. और your writing style is very unique. अब यहाँ पे हम कुछ इनके sentences लिखते हैं. Your writing style is very unique. आपका राइटिंग स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, डिफरेंट है बाकियों से. तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते मोर यूनिक, ज़्यादा यूनिक है. या तो यूनिक होता है या नहीं होता. नाउ राउंड, कोई चीज़ राउंड, इसके लिए भी हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं. हम कहेंगे कि दिस बॉल इज़ राउंड. वेरी राउंड तो कोई वर्ड नहीं होता, या मोर राउंड भी नहीं होता. दिस बॉल इज़ राउंड, ये एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. नाउ परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट या तो होती है या नहीं होती. परफेक्ट, their match was a perfect example of coordination. उन्होंने जो मैच खेला, जो उन्होंने गेम किया, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी मिसाल है कोऑर्डिनेशन की, बाहमी ताल्लुक़ की, जो मिलजुल के उन्होंने एक मैच जीत गया. या हम कह लें देयर मैच विक्ट्री, जो उनकी मैच की जीत है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि उन्होंने मिलजुल के वो मैच खेला था. सब ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया था, कोऑर्डिनेट किया था एक दूसरे के साथ. एम्प्टी, बच्चों एम्प्टी हमारे पास वर्ड है, इसके लिए हम बना सकते हैं दिस बॉक्स इज़ एम्प्टी. ये बॉक्स एम्प्टी है. ओके. डेड, that person is dead now. वो बंदा अब मर चुका है. किसी के बारे में बात हो रही है और अगर हम कहें कि वो बंदा मर चुका है तो हम कहेंगे that person is dead now. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन यहाँ एंड हो गया. नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोनंसिएशन. बच्चों प्रोनंसिएशन कहते हैं लफ्ज़ों की अदायगी को, किस तरह हम अल्फाज की अदायगी कर सकते हैं. रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस. इन अल्फाज को ऊंचा पढ़िए और इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए. विल एंड व्हील. बच्चों इसमें क्या डिफरेंस है. विल होता है किसी काम को करूँगा, फ्यूचर टेंस को शो करता है. आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूँगा. व्हील कहते हैं पहिए को. माई कार हैज़ 4 व्हील्स. तो सुनने में ऐसा लगता है कि इनकी प्रोनंसिएशन, इनकी अदायगी एक जैसी है, मगर जब हम इनको अच्छे तरीके से अदा करते हैं, जो इनकी प्रोनंसिएशन है इनको वैसे ही अदा करते हैं, तो हमें पता चलता है दोनों में फ़र्क है. I will do my homework and my car has 4 wheels. Will and wheel. Hill and heel. बच्चों हिल में छोटी साउंड आती है वाउल की. हिल. हील में बड़ी साउंड आती है. हिल का मतलब होता है पहाड़ी. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हिल. वो एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी है. हील का मतलब होता है ज़ख़म का भरना. माई वूंड विल हील सून. मेरा ज़ख़म जल्द भर जाएगा. सो हिल एंड हील. फिल एंड फील. अगेन फिल में छोटी आई साउंड आई, छोटी वाउल की साउंड है. एंड फील में बड़ी साउंड है वाउल की. सो फिल होता है किसी चीज़ का भरना. माई ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर. मेरा पानी का ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है. फील किसी चीज़ को महसूस करना. आई कैन फील द पेन. मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ. सो ये इनमें डिफरेंस है और इनकी प्रोनंसिएशन भी मैंने आपको बता दी. 4 pictures showing 4 different seasons and topic sentences are given below. Look at them and add supporting details to each sentence. बच्चों यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. पहले इनके बारे में आप समझ लें. टॉपिक सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का मेन सेंटेंस जो यूज़ किया जाता है, और सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड मज़ीद बातें. बच्चों टॉपिक सेंटेंस क्या है. मेन, किसी भी पैराग्राफ का मेन क्रक्स, मेन बात जो पहले सेंटेंस में, पहले जुमले में लिखी जाती है. सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हो गई,
उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने वाली मज़ीद बातें। तो हमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं, 4 तस्वीर दी गई हैं जिनमें 4 मुख्तलिफ सीज़न दिखाए गए हैं और उनके बारे में एक एक टॉपिक सेंटेंस लिखा गया है, यानी मेन जुमला लिखा गया है। हमें देखना ये है कि इसमें मज़ीद हम और कौन सी बातें ऐड कर सकते हैं जिनसे हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, 3 and 4, these are 4 topic sentences. Spring is the best season of the year when most plants begin to grow. ये टॉपिक सेंटेंसेस स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग सबसे बेहतरीन मौसम है साल का जब सबसे ज़्यादा पौधे उगना शुरू होते हैं। ये हमें उन्होंने टॉपिक सेंटेंस बता दिया है। अब हम इसमें मज़ीद और कौन कौन सी डिटेल्स लिख सकते हैं। बच्चों, हम लिख सकते हैं कि पीपल फील हैप्पी ड्यूरिंग स्प्रिंग, और हम इसमें ये लिख सकते हैं कि वी कैन सी फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एवरीवेयर। हम ये भी लिख सकते हैं एवरीवेयर देयर इज़ ग्रीनरी इन दिस सीज़न, इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। हम इस तरह की डिटेल्स इसमें लिख सकते हैं। बच्चों हमने इसमें लिखा है वी कैन सी फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हम इसमें मुख्तलिफ रंगों के फ्लावर्स देख सकते हैं। एवरीवेयर देयर इज़ ग्रीनरी, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है। बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। एंड स्प्रेड फ्रेगरेंस, और खुशबू फैलाते हैं। एवरीवन फील्स हैप्पी, हर कोई खुशगवार महसूस करता है। तो बच्चों ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, ये मज़ीद बातें हैं जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट समर। समर इज़ द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। बच्चों इसमें हम और मज़ीद क्या क्या बातें लिख सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स हम मज़ीद इसमें कौन कौन सी लिख सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि समर जो है हमारे पास एक बहुत गर्म सीज़न होता है, इसके डेज़ बड़े होते हैं, नाइट्स छोटी होती हैं। समर में हम बारिशों की दुआएं करते हैं। आप इस तरह के सपोर्टिंग डिटेल्स इसमें लिख सकते हैं। Everyone sweats a lot during this season. There is scarcity of drinking water. Streams, tanks and other water resources dry up. बच्चों हमारा टॉपिक सेंटेंस था हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। तो हमें ऐसी बातें बतानी हैं जिसमें हमें गर्मी का बयान कर सके कि हॉटेस्ट क्यों है। एवरीवन स्वेट्स अ लॉट ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस मौसम में हर बंदा बहुत ज़्यादा पसीने को एक्सपीरियंस करता है, बहुत पसीना आता है। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी हो जाती है। स्ट्रीम्स, टैंक्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज ड्राइड अप, तालाब, नदी, नाले जो हैं और दूसरे पानी के ज़खायर वो खुश्क हो जाते हैं। ऑटम इज़ द सीज़न ऑफ द ईयर व्हेन लीव्स चेंज देयर कलर एंड फॉल। जो ये टॉपिक सेंटेंस हमें बता रहा है ऑटम की ऐसी क्वालिटी के बारे में जिसमें लीव्स अपने कलर चेंज करते हैं और फॉल कर जाते हैं। अब हमें इससे रिलेटेड बातें लिखनी है। तो बच्चों ऑटम के बारे में हम लिख सकते हैं इट इज़ नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, फॉलिंग ऑफ लीव्स सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों ये जो लीव फॉलिंग है ये एक प्यारा सा रस्टी कलर देती है एनवायरनमेंट को, ब्राउन सा, इसलिए ये बहुत खूबसूरत और मैजिकल लगता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ फेयर वेदर, क्लियर स्काई एंड ब्राइट एटमॉस्फेयर। इसका दौरानिया, इस मौसम का, इस पूरा टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें मौसम बहुत साफ़ होता है, आसमान साफ़ होता है और चमकदार होता है। इसके साथ साथ फ़िज़ा जो है वो खुशगवार और रोशन होती है। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। विंटर पूरे साल का सबसे सर्द तरीन मौसम है। इसमें अब हम विंटर के बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, विंटर में पीपल वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस मौसम में लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कैन एन्जॉय स्नोफॉल। बच्चों विंटर एक ओनली सीज़न है जिसमें आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। ऑटम, स्प्रिंग एंड समर, इसमें से किसी भी सीज़न में आप स्नोफॉल एंजॉय नहीं कर सकते। विंटर इज़ द ओनली सीज़न। दे फील कम्फर्ट आफ्टर समर। इतने सारे गर्म महीनों के बाद ऑटम, और ऑटम के बाद जब विंटर आता है सो पीपल फील रियली इंजॉयबल, दे फील कंफर्टेबल कि अब सुकून है, शुक्र है कि अब ठंडक तो है लेकिन उस तरह से गर्मी, पसीना और हीट नहीं है। ठंडक से बचा जा सकता है गर्म कपड़े पहन के, ऊनी कपड़े पहन के। मगर हाँ, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये मौसम शदीद होता है और वो इसको इस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते जैसे कि हम। Okay student, after this pronunciation part we have oral communication skills, which is oral communication skills में आपके पास dialogues हैं दो लोगों के दरमियान
और जिसके बाद आपके पास एक ग्रुप एक्टिविटी एंड ग्लॉसरी भी है. ओके, लेट्स डू दिस वन. We have two characters, Hamad and Anjum. So Hamad says, can you give this book to my brother please? क्या आप ये किताब मेरे भाई को दे सकते हैं मेहरबानी फरमाकर. Anjum, sure. What's his name? क्यों नहीं, यकीनन. उसका क्या नाम है? Hamad, his name is Abid. मेरे भाई का नाम आबिद है. Anjum, okay. What does he look like? वो किस तरह का दिखता है? Hello Anjum, ये अंजुम है. हेलो हमाद, और ये हमाद है. अब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं. तो बच्चों इस तरह हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह डेवलप होती हैं. एक करेक्टर, एक बंदा जब आपको कोई बात कहता है तो आप किस तरह से उसको रिप्लाई बैक करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप किस तरह से उसको आंसर कर सकते हैं. ये एक डायलॉग होता है जिसमें दो लोग बात करते हैं. हमाद फिर उसको बताता है, ही लुक्स अ लॉट लाइक मी, वो बहुत ज़्यादा मेरी तरह दिखता है. ही हैज़ शॉर्ट फेयर एंड थिन, वो छोटा है. ही इज़ शॉर्ट फेयर एंड थिन, छोटा है, उसका रंग साफ़ है और पतला दुबला सा है. एंड ही हैज़ गॉट माउस्टेच, और उसकी मूछें भी आ गई हैं. अंजुम कहता है, सो ही हैज़न गॉट कर्ली हेयर लाइक यू, तो क्या उसके तुम्हारी तरह के कर्ली हेयर्स नहीं हैं, तुम्हारी तरह के कर्ली बाल नहीं हैं. एंड ही इज़ शॉर्ट एंड यू से ही लुक्स अ लॉट लाइक यू, और चूँकि वो छोटा है मगर तुम कहते हो कि वो तुम्हारी तरह का लगता है. तो जैसे कि हमाद ने उसको कहा कि वो मेरी तरह का लगता है, लेकिन उसके कर्ली हेयर भी नहीं है और वो छोटा भी है साइज़ में. तो अंजुम ने अब एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है, एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट बताई है अंजुम ने. पहले हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर था, फिर उसके बाद उसकी डिटेल थी, फिर अंजुम उसके बारे में मज़ीद क्लैरिफाई करता है कि वो कैसा लगता है. फिर हमाद जब उसकी डिस्क्रिप्शन देता है तो अंजुम उसमें से क्वेश्चन करता है कि क्या वो तुम्हारी तरह का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो उसके कर्ली हेयर भी नहीं है. सो ग्रुप एक्टिविटी बच्चों क्या है, वर्क इन ग्रुप एंड डिस्क्राइब अ पर्सन इन योर क्लास विदाउट सेइंग हिज हर नेम. लेट योर ग्रुप मेंबर्स गेस हु यू आर टॉकिंग अबाउट. बच्चों ये ग्रुप एक्टिविटी आप क्लास में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं. आपने एक किसी ऐसे बंदे के बारे में बयान करना है जिसका नाम आपने नहीं लेना, लेकिन उसकी खसूसियात बयान करनी है. फिर अपने ग्रुप मेंबर से, दूसरे पार्टनर से पूछना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ क्या हैं. इस तरह से आपने एक डायलॉग एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन करनी है. Students, you should take part in such kind of group activities because these group activities are called healthy activities for your communication skills. Now we have glossary portion. In glossary we have difficult words and their meanings. बच्चों ये अल्फाज हैं और इनके मानी. एटमॉस्फेयर फ़िज़ा को कहते हैं. अ सराउंडिंग जो हमारे इर्द गिर्द फ़िज़ा होती है उसको कहते हैं. ब्लॉसम अ स्टेट ऑफ फ्लावरिंग, फूलों का खिलना. बर्ड्स छोटी कोंपलें होती हैं, फूल उगने से पहले छोटी जो उसकी कोंपलें होती हैं. फ्लावर्स विच आर नॉट येट फुली ओपन, ऐसे फ्लावर्स जो भी नहीं खिलते. फ्रेगरेंस खुशबू. स्वीट स्मेल. फ्रीक्वेंट बार बार जो चीज़ हो. रिकरिंग एट शॉर्ट इंटरवल, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो कुछ हैपन हो उसको हम फ्रीक्वेंट कहते हैं. ग्रीनरी सब्ज़ा, ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स एंड देयर लीव्स, जो सब्ज़ादार प्लांट्स हैं और पत्ते उनको हम ग्रीनरी कहते हैं. लवलीस्ट डिलाइटफुली द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत. मैनिफेस्ट टू शो समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को जाहिर करना. पैचेस टुकड़ों को कहते हैं. स्मॉल एक्सपेंसेस कंट्रास्टिंग विद देयर सराउंडिंग, छोटे छोटे टुकड़े जो कि अपनी सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द से मुख्तलिफ होते हैं. पीरियड दुरानिये को कहते हैं. द स्पेस ऑफ टाइम टेकन फॉर समथिंग टू कंप्लीट इट्स कोर्स. रैपिडली तेज़ी से, क्विकली. रेयर नायाब चीज़. अनयूजुअल नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, बच्चों ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती बल्कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, मुश्किल से आपके पास मुहैया होती है, उसको हम रेयर कहते हैं. स्कार्सिटी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, कमी, पानी की कमी को कहते हैं. शेड ऑफ गिव ऑफ, इसके पत्तों का गिरने को शेड ऑफ कहते हैं. स्ट्रीम अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर स्पेशली वन स्मॉलर देन रिवर. स्ट्रीम नदी को कहते हैं, इसलिए उसके लिए डेफिनेशन लिखी गई है. flowing in a channel on the earth. So students, you should also practice this glossary at home because these words and their meanings are very important to read this chapter. और बच्चों आपकी तमाम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की कंप्लीट हो चुकी है. Go back to my previous lectures as well
and try to practice all these exercise and their questions at home. Thank you so much for the time. Allah Hafiz. Take care.